दरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह जल्ले जलालुहु व मनवालु का बहुत बड़ा फ़ज़ल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ने हमें ऐसी मजलिस, ऐसी दीन की मजलिस नसीब फरमाई। ये बाबरकत मजलिसें हैं। जिस तरह से ज़मीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं, ठीक उसी तरह आसमान वालों के लिए ज़मीन पे ये मजलिसें चमकती है। ये रोशन मजलिसें हैं, ये हिदायत की मजलिसें हैं, ये मग़फ़िरत की मजलिसें हैं। अल्लाह ने बड़े बड़े इनामात के वादे इस बैठने पर किए हैं। हमें आज पता नहीं है, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अल्लाह ने इसके तमाम इनाम को जो है, तमाम इनामात को अल्लाह ने गैब में रखा है। अगर अल्लाह हमें दिखा दे तो मैं सच कहता हूं हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बस इतना समझ ले, ईमान और यकीन की बात है कि बड़ी कीमती मजलिस है। अल्लाह पाक हमें ऐसी मजलिसों की कदरदानी नसीब फरमाए। बस एक हकीकत ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि एक बात चल पड़ी कि एक्स बॉलीवुड स्टार आरिफ खान आ रहा है, तो मजमा उमड़ कर आ गया। इसके अंदर बड़ा खतरा है। सबसे बुनियादी चीज जो है वो आदमी की नीयत है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी, बुखारी शरीफ, ये वो किताब है जिसको पढ़े बगैर दुनिया का कोई आलिम नहीं बन सकता। इतनी मुस्तनद और इतनी कीमती किताब है, इसको पढ़े बगैर दुनिया का कोई आलिम नहीं बन सकता। तो हजरत ने इस किताब को जब लिखा तो इसमें सबसे पहली जो हदीस लिखी गई वो नीयत के ताल्लुक से लिखी गई। इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसका मफहूम है कि तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। और हम बचपन से सुनते हुए आए हैं अपने बड़ों से कि नियत में खतरा तो झोली में फतरा। आप लोग ने भी सुना होगा। अरे बोलो ना, सुना है कि नहीं सुना है? बड़ा मशहूर मुहावरा है ये। तो सबसे पहली चीज जो है, हमें अपनी नियतों को दुरुस्त करना है, अपनी नियतों को खालिस करना है, अपनी नियतों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। ये ना देखे कि कौन आया है, ये देखे कि क्यों आया है। ये ना देखे कि कौन कह रहा है, ये देखे कि क्या कह रहा है। अगर आप लोग मुझे देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए आए हैं तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू इस मोहब्बत को तेरी मोहब्बत से बदल दे। अगर मेरी मोहब्बत में आए हैं तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस मोहब्बत को तेरी मोहब्बत से बदल दे। और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हैं तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तू हिदायत के फैसले फरमा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ये जिंदगी हमें दी है, ये बहुत मुख्तसर जिंदगी है। इसका एक एक लम्हा कीमती है। और अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर जिंदगी को संवारने के लिए भेजा है, जिंदगी को गुजारने के लिए नहीं भेजा है।
जिंदगी तो सब गुजार रहे, ईमान वाले भी गुजार रहे हैं, गैर ईमान वाले भी गुजार रहे हैं, परिंदे चरिंदे दरिंदे, पाए दो पाए चौपाए, अल्लाह की हर एक मखलूक जिंदगी गुजार रही है, जिंदगी गुजार के जा रही है। लेकिन फरमाया कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर ईमान वाला जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया, बल्कि जिंदगी को संवारने के लिए आया है। और जिंदगी संवारने के लिए अल्लाह ने एक रास्ता दिया है, एक जिंदगी का ज़ाब्ता दिया है, एक शरीक हयात, एक अल्लाह ने एक दीन अता फरमाया, एक जिंदगी जीने का तरीका अता फरमाया जिसका नाम दीन इस्लाम है। और अल्लाह ने जब ये दिया तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हें बहुत बड़ी नियामत अता फरमाई। यूं तो अल्लाह ने हमें बड़ी नियामतें दी हुई है। एक सबसे बड़ी नियामत का जिक्र और तस्करा अपने नात के जरिए से अभी हमारे भाई ने यहाँ पे जो सुनाया है, वो माँ की नियामत। ये बहुत बड़ी नियामत है। बेशक इंसान के पास में दुनिया की सारी चीजें हों और माँ ना हो तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिलकर कुछ ना मिला। इस तरह से अल्लाह ने बेशुमार नियामतें हमें अता फरमाई है। हमारे वालिद, हमारे भाई बहन, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, खाने पीने की नियामतें, इस्तेमाल करने की नियामतें, पहनने ओढ़ने की नियामतें, बेशुमार नियामतें जिसको हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतनी नियामतें दी। और ये नियामतें अल्लाह के खजाने में, इन चीजों की कोई कमी नहीं है। ये जो नियामतें अल्लाह ने हमें दी है, अल्लाह के खजाने में इनकी कोई कमी नहीं है। लामहदूद खजाने अल्लाह के, और रोज बरोज दे रहा है अल्लाह पाक, रोज बरोज दे रहा है। लेकिन अल्लाह कहीं जतलाता नहीं है, कहीं बतलाता नहीं है कि मैंने तुम्हें ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ने ये जरूर कहा कि तुम मेरी किन किन नियामतों को ठुकराओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बार बार तकरार की अल्लाह ने, एक आयत को अल्लाह ने बार बार दोहराई है। सूरह रहमान में अल्लाह बार बार कह रहा है तुम मेरी किन किन नियामतों को ठुकराओगे। लेकिन अल्लाह जतलाता नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने दीन अता फरमाया और दीन को मुकम्मल कर दिया, तो अल्लाह ने जतलाया और बतलाया कि हमने तुमको बहुत बड़ी नियामत अता फरमाई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती। नियामती का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ने ये सारी इंसानियत को जतलाया है और बतलाया है कि हमने तुम्हें बहुत बड़ी नियामत अता फरमाई। और ये वो नियामत है जिसके जरिए से आदमी की जिंदगी संवरती है। ये जिंदगी जो अल्लाह ने अता फरमाई है, ये अल्लाह ने गुजारने के लिए नहीं बल्कि संवारने के एतबार से दी है। और सवरी हुई जिंदगी के एतबार से आखिरत में फैसले होंगे। जो जिंदगी गुजार के जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, जो जिंदगी संवार के जाएगा वो जन्नत में जाएगा। ये पक्की बात है। आज दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत से यही चाहा जा रहा है, यही कोशिश की जा रही है कि हर एक ईमान वाला जिंदगी को संवारने की फिक्रों में लग जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन वो शैतान है। दो दुश्मन है हमारे, एक तो शैतान है और दूसरा नफ्स है। शैतान बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, बहुत अक्लमंद है, बहुत बड़ा आलिम है। लेकिन दोस्तों वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। इतना कमजोर कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप कह दो वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। इतना कमजोर है। और उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट नफ्स। नफ्स बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा कवी है, लेकिन बहुत भोला है, बहुत बुद्धू है,
बहुत बड़ा बेवकूफ है, तो शैतान अपनी चालाकी से, अपने शातिरपन से, अपने इल्म से नफ्स के साथ में खेलता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जिसने अपने नफ्स पे कदम रखा, दूसरा कदम जन्नत में। ये नहीं फरमाया कि जिसने शैतान के ऊपर कदम रखा, दूसरा कदम जन्नत में। कहा कि नफ्स के ऊपर कदम जिसने रखा, जिसने अपने नफ्स को कुचल दिया, उसका दूसरा कदम जन्नत में। तो ये दो दुश्मन हैं हमारे, एक शैतान और एक नफ्स। नफ्स इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि आप पूरा कुरान पढ़ दो, वो जगह से नहीं हिलेगा, ठस से मस नहीं होगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, कमजोर। तो इस शैतान ने हमको धोखे में डाल दिया कि भाई तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान के घर पैदा हुए हो, ईमान वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम दुनिया में मजे करो, नाचो गाओ खाओ पियो ऐश करो, तुम सीधे जन्नत में जाओगे। धोखे में डाल दिया, फक्र में मुब्तला कर दिया कि मैं तो ईमान वाला हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो फला हूं, चुनी हूं, चुना हूं, मैं तो कुछ नहीं करूं तो चल जाएगा, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। मेरे जद्दे अमजद, मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा किए गए और जन्नत से दुनिया में आए, तो जन्नत तो मेरे दादा की है, मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना रोजे रखने की जरूरत है, न इबादत करने की जरूरत है, किसी कोई अमल की, ना मुझे मामलात को सही करने की जरूरत है, ना माशरत को सही करने की जरूरत है, किसी चीज की मेहनत की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये धोखे में डाल दिया शैतान ने, फक्र में मुब्तला कर दिया। मैं तो अब्दुल जब्बार और अब्दुल सत्तार हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो सीधे मरने के बाद जन्नत में जाऊंगा। बेशक हर ईमान वाला एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक दिन जरूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर ईमान और आमाल के बगैर दुनिया से जाएगा तो जहन्नम में जाएगा, और गुनाह करके जाएगा तो एक तवील अरसे तक के जहन्नम में उससे जलना पड़ेगा, जहन्नम में सजा भुगतनी पड़ेगी। वो सजा कोई मामूली खेल मजाक नहीं है दोस्तों। शैतान ने इस बात से गाफिल कर दिया, इस बात को हमारे दिल और दिमाग से निकाल दिया और हमें जो है फक्र में मुब्तला कर दिया कि हम तो ईमान वाले हैं। आज दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत से चाहा जा रहा है कि हर मर्द और हर औरत इस फक्र से निकल जाए, इस शैतान के धोखे से निकल जाए, इस फक्र से निकल करके फिक्र में मुब्तला हो जाए। किस बात की फिक्र? कि मुझे मेरे ईमान को बचा कर ले जाना है, ईमान को बचा कर ले जाना है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो इस दुनिया से जर्रा बराबर ईमान को बचा कर ले आएगा, हम उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे।